नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में आजकल अजीब सी स्थिति है। गांव-गांव में लोग खुद वोटिंग कर रहे हैं, खुद वोटिंग करके चेक कर रहे हैं कि उन्होंने जो ईवीएम में वोट डाला था वो सही डाला था या गलत डाला था। इसलिए मशीनों का घपला चेक करने के लिए गांव वाले खुद से वोटिंग करके पोस्टल बैलेट पर घपले को चेक कर रहे हैं। और नौबत यहां तक आ चुकी है कि सोलापुर जिले के एक गांव में प्रशासन को, सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ गया क्योंकि सरकार को लगता है कहीं गांव वाले मशीनों का सारा खेल ना खोलते, पोल ना खुल जाए कहीं मोदी के सिस्टम की। प्रशासन ने मतदान रुकवा दिया है। यहां ग्रामीण खुद ही मतपत्र से मतदान कर रहे थे। अब दोस्तों, सरकार ने इसलिए एक छोटे से गांव में कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि सत्ता को ये डर सता रहा है कि अगर ये पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग हो रही है, जो गांव वाले कर रहे हैं, इसका नतीजा और मशीनों से जो वोट हुआ है उस गांव में, उसका नतीजा, अगर इन दोनों नतीजों में कहीं अंतर निकला और अंतर बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा देश में। और इसलिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। बाकी जो गांव हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कहीं भी मॉक पोलिंग ना होने दें, इसको रोका जाए। क्योंकि अगर पोस्टल बैलेट से जो गांव वाले करना चाहते हैं उसकी गिनती और मशीनों की गिनती में फर्क आया तो खेल और खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, सोलापुर का ये जो गांव है, इसमें जिस तरह से मॉक पोलिंग हो रही है पोस्टल बैलेट पर, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, इस पूरे घटना से बाकी के जो गांव हैं, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे महाराष्ट्र का कोई भी इलाका हो, वहाँ गांव-गांव, कस्बे-कस्बे इसकी चर्चा हो रही है। और बहुत से ऐसे गांव हैं जो इस तरह की मॉक पोलिंग करना चाहते हैं, पोस्टल बैलेट से करना चाहते हैं, मतपत्र से करना चाहते हैं। एक तरह से वो चेक करना चाहते हैं कि जो वोट उन्होंने मशीनों में डाला, पूरे गांव ने जिसको भी डाला, और जो मतपत्र से डाला, क्या उसमें कोई अंतर है। अब इस कहानी को तो मैं आगे खोलूंगा क्योंकि ये कहानी कैसी है जो आप आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है, पूरे सिस्टम की पोल भी खुल सकती है। लेकिन सोलापुर में ये नौबत आई क्यों? मुझे लगता है सबसे पहले इन साहब को देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है उत्तम जानकर की। अभी जो उत्तम साहब हैं ये शरद पवार की पार्टी से हैं। अब उत्तम साहब, ये जो सोलापुर का गांव है मरकटवाड़ी, जो सुर्खियों में आजकल, वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं। इतने पॉपुलर हैं कि ये कभी हारे ही नहीं वहाँ से, इस गांव से। मिसाल के तौर पर 2014 में उत्तम जानकर को मत मिले थे 979, तकरीबन 1000, और जो इनके विरोध में खड़े हुए थे उनको 294। 2019 में जब मोदी लहर चल रही थी तो जानकर साहब को 1346 1346 मत मिले, और इनके विरोधी जो थे नियरेस्ट, उनको 300 मिले। 2024 में भी 4-5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में जानकर साहब को 1021 वोट मिले, और इनके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर थे, राइवल थे, उनको 466 मिले। लेकिन इस बार अजूबा हो गया। इस बार लहर जो है फिर से जानकर साहब की थी, मोदी जी की लहर नहीं थी, शिंदे की लहर नहीं थी गांव में। लेकिन जब मशीनें खुली, ये जो बूथ खुला गांव का, तो वोट मिले इनके विरोधी को 1003 और जानकर साहब को वोट मिले सिर्फ 843। और यहीं से जो शक है गांव वालों को होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई हेरा फेरी हुई है। अब जब ज़्यादातर गांव वालों को लगने लगा कि उनका वोट मशीन में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो साहब एक सभा हुई, ग्राम पंचायत की एक सभा हुई, और उस सभा में सबने माना कि हाँ भाई गड़बड़ तो हुई है। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं तहसीलदार के पास और तहसीलदार से बात करते हैं कि साहब यहाँ दोबारा रीपोल कराइए, चुनाव आयोग से कहिए, जिला प्रशासन से कहिए कि यहाँ रीपोल कराए, फिर से मतदान कराए। अब तहसीलदार तो ठहरा तहसीलदार, सरकार का आदमी, सिस्टम का आदमी, उसने ऊपर फ़ोन किया, मना कर दिया गया। तो जब मना हो गया कि यहाँ रिपोलिंग नहीं होगी, यहाँ पर दोबारा मतदान नहीं होगा, तो किसी ने आइडिया दिया कि चलिए हम खुद एक वोटिंग कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने मशीन में वोट डाला क्या पोस्टल बैलेट से वो मैच करता है कि नहीं करता है। और फिर
गांव वालों ने खुद ही मतपत्र बनाए और 3 दिसंबर को सुबह से वोटिंग होनी थी, शाम को नतीजे आने थे। अब सरकार को लगा कि कहीं पोस्टल बैलेट का नतीजा मशीनों के नतीजे से अलग हुआ तो साहब महाराष्ट्र में तो आग लग जाएगी। और इसीलिए पहले पुलिस भेजी गई, पुलिस ने मनाने की कोशिश की और जब देखा पुलिस ने कि मानने वाले नहीं हैं तो कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी सरकार कहीं ना कहीं घुटने पे आ गई गांव वालों के आगे। अब दोस्तों मामला सिर्फ सोलापुर तक या इस गांव तक या तहसील तक सीमित नहीं है। सवाल ये कि पूरे महाराष्ट्र में ये चिंगारी भड़क उठी है और कई इलाकों में गांव वाले इस तरह की पोलिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी बात पर अगर यकीन नहीं हो तो प्रकाश पोरे जी को सुनिए। पोस्टल बैलेट नहीं, मॉक पोलिंग ये इसी तरीके से हम 2 बक्सेस रखेंगे, 2 बक्से, एक पे महायुति, उसके ऊपर मोदी जी का चेहरा और फडणवीस का चेहरा, दूसरा बॉक्स उसके ऊपर राहुल गांधी का चेहरा, शरद पवार का चेहरा और उद्धव ठाकरे का चेहरा। 3 चेहरे लगाएंगे और बॉक्स देंगे, लोगों को चिट्ठियां घर में भेज देंगे कि भाई उसके ऊपर तुम्हारा नाम वाम लिख के आओ, उसके अंदर डाल दो। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट? दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि सोलापुर की आग विदर्भ तक पहुंच रही है महाराष्ट्र में, लेकिन ये आग अगर समानांतर वोटिंग की खुद वोटिंग करके चेक कर रहे हैं और मशीनों से मिलान कर रहे हैं, क्या ये आग ऐसा तो नहीं कि हरियाणा तक पहुंच जाए या बाकी राज्यों में पहुंच जाए? और अगर ऐसा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग तो चुप है। और महाराष्ट्र की इस वक्त स्थिति क्या है? जो महाराष्ट्र एक नए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है, वहां पर चर्चा मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा मशीनों की है, मॉक पोलिंग की हो रही है। और ये जो पोस्टल बैलेट से जो जिस तरह से वोट डालकर मशीनों को चेक किया जा रहा है, ये जो आइडिया है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी के सिस्टम की पोल खोल देगा। 3 खास मेहमान हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, आपको कुछ नई जानकारियां देंगे चौंकाने वाली। प्रकाश बोरे हैं जो बताने जा रहे हैं कि 6 तारीख को 5 तारीख को कहाँ वोटिंग हो रही इस तरह की और क्या वहाँ भी कर्फ्यू लगेगा। और उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इसका कोई निदान है, सॉल्यूशन है। चलते हैं, सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। मेरा सवाल टाइगर ये है कि अगर एक गांव में तहसील का वो गांव अगर वो इलेक्शन की मशीनों से हटकर पोस्टल बैलेट पर खुद वोट करना चाह रहा था, एक गांव से मोदी का सारा सिस्टम क्यों डर गया? होश क्यों उड़े साहब? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, लोग घबराए क्यों हैं? अरे दीपक भाई, पहले मैं उसी पे तो आ जाऊं, लेकिन लोगों को ये नहीं लिखना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ने उनको पोस्टल बैलेट दिया था। भाई लोगों को क्लियरिटी, देखो दर्शकों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं था। ये गांव अपने आप को ग्लानि मुक्त करने के लिए कर रहा था। लेकिन यदि इस गांव में जानकर को 1,500 वोट मिलते और राम सातपुते को 400 वोट मिलते तो फिर गांव कहता कि चुनावी मशीन गलत है, ईवीएम गलत है। और इस गांव ने यदि ये शुरुआत की, ये चिंगारी दी, तो हर गांव में बैलेट पेपर होते, एक पैरेलल सिस्टम, पैरेलल रिजल्ट आते। वो किसी भी कानूनन प्रक्रिया के तहत नहीं थे। वो सर्वोच्च न्यायालय भी गए तो वो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में चुनाव करने का अधिकार और पूरा प्रपंच जो देखता है वो चुनाव आयोग है। लेकिन मोरल विक्ट्री होती सबकी, और इसी बात से ये डर गए। उस छोटे से गांव जहां 2000 मतदाता है, पुलिस की छावनी बना दी। अतुल कुलकर्णी नाम के आईपीएस ऑफिसर है। मुझे दया आती है, हम कहते हैं कि आईएएस आईपीएस ये क्रीम होता है सोसाइटी का, सब उनको समझता है सब। इस एसपी ने कहा कि उस गांव में ये चुनाव होने से मतदान होने से गांव में लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा। क्या ये नतीजे आने के बाद गांव में आग लगा दी जाती? क्या ये नतीजे आने के बाद गांव कुछ करता? क्या ये नतीजे सर्वोच्च न्यायालय में जाके गांव चैलेंज करता? गांव ने सिर्फ इतना कहा था कि हमने दिया हुआ मत मशीन में नहीं आया, हम जानकर साहब को कहना चाहते हैं कि साहब हम आपके साथ है, ये देखिए हमारा मतदान। इसके लिए 144 लगाई। और जब वहां पे गांव वालों ने तय कर लिया कि ठीक है 2 रिक्रूटिंग ऑफिसर रहेंगे अंदर, मतलब 2 लोग जो मतदान देखेंगे, एक आदमी जाके मतदान करके आएगा, तो एट अ टाइम 3 ही लोग होंगे वहां पे। 144 में 5 लोगों का लिमिट है। जब ये बात प्रशासन को समझ में आ गई तो वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, पुलिस की छावनी बनी। मेरी कुछ गांव वालों से बात हुई,
उनने कहा, पुलिस वालों ने हमको कहा कि हम तुमको इतना लटकाएंगे, इतने केसेस में डाल देंगे कि बची हुई जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। ये उठाओ यहाँ से ये टीन टप्पर तुम्हारा सब और घर बैठो। बेचारे घर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे कि तजिए जरा 144 हट जाए तो हम तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार कार्यालय पे मोर्चा लेके जाए। ये शुद्ध रूप से जैसे बच्चे चोर सिपाही खेलते हैं वैसा ही चुनाव गांव खेल रहा था। लेकिन इस चुनाव से भी सरकार यदि डरती है तो आप समझ जाइए मशीनों का घालमेल कितना होगा। ये जो जीत है ये प्योर एंड प्योर मशीनी जीत है। ये कोई जनमानस का समर्थन नहीं है। और यदि जनमानस का समर्थन होता तो कहते ठीक है करवा दो, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। जानकर वैसे भी जीते हुए हैं, आप क्या भी जीत जाए तो क्या फर्क पड़ता है। जानकर का लीड यदि 10,000 होगा तो 10,100 होगा, 10,800 लीड होगा, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि फिर यहां से धागे खुलना शुरू होते। हर गांव में मॉक पोलिंग होती, हर गांव के नतीजे होते। फिर पता पड़ता कि आपको तो साहब 100 भी नहीं मिले, आप 230 पे इतरा रहे हो। कितना घोटाला किया आपने। जैसा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 180 पे थी, 60 मशीनों का खेल नहीं होता तो 240 नहीं पहुंचती। ये एडीआर की रिपोर्ट है कि 79 सीट्स पे मशीनों में गड़बड़ थी, जितने वोट डाले थे उससे ज्यादा कम गिने गए थे। ये सारा सामने है। सवाल बुढ़िया मरने का नहीं है, घर की दुख बुढ़िया मरने का नहीं है। डर यह है कि मौत ने घर देख लिया। ओहो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस गांव में पोलिंग हो जाती और परिणाम मशीनों के परिणाम से एकदम अलग होते तो फिर ये आग गांव लगती। यकीनन फिर लोगों को हो जाता, कोई कंप्लेंट नहीं करता, कोई प्रेस मीडिया के सामने बाइट नहीं देता, बोलता तो ठीक है कल से अपन भी छपाएंगे। एक दिन में छपाई, दूसरे दिन वोटिंग, गांव में होता। अरे पोरे साहब, आप तो भाई गांव के बीच में ही रहते हैं, अकोला में रहते हैं, गांव के बीच में रहते हैं, चारों तरफ गांव ही गांव है। किसानों की आप राजनीति करते हैं, पत्रकार भी है, किसानों की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, ये सोलापुर में जो हुआ, हालांकि आपके घर से बहुत दूर है, लेकिन क्या आग पहुंच गई आपके गांव में भी, आपके इलाके में भी ये आग पहुंच गई है? यकीनन पहुंच गई है। और उसके बाद में 6 तारीख को मैं जो गांव में रहता हूं, मेरा पैतृक गांव जो है उरल, वहां पे ऑलरेडी लोगों का मुझे फोन आया था कि भाई साहब ऐसा हम कर रहे हैं, आप वहां हाजिर चाहिए। मैंने बोला भाई वहां तो रोक दिए, बोले देखेंगे जो रोकेंगे वो, लेकिन हम करेंगे। तो मेरे गांव में हो रहा है। उसके बाद में मेरी जो खेती है वहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है 6 तारीख को 2 जगह पे हो रहा है। पोस्टल बैलेट नहीं, मॉक पोलिंग। ये इसी तरीके से हम 2 बक्सेस रखेंगे, 2 बक्से, एक पे महायुति, उसके ऊपर मोदी जी का चेहरा और फडणवीस का चेहरा, दूसरा बॉक्स उसके ऊपर राहुल गांधी का चेहरा, शरद पवार का चेहरा और उद्धव ठाकरे का चेहरा। 3 चेहरे लगाएंगे और बॉक्स देंगे, लोगों को चिट्ठियां घर में भेज देंगे कि भाई उसके ऊपर तुम्हारा नाम वाम लिख के आओ, उसके अंदर डाल दो। अब क्या करेंगे गवर्नमेंट? मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन से कायदे के अंदर ये रोकना चाहते हैं, और रोके तो भी मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि वो मुझे जेल में नहीं डालते, तब तक कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं करते रहूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑन 6th। नहीं पोरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई टाइगर, इनको समझाइए क्या कह रहे हैं। पुलिस पोरे साहब वरिष्ठ पत्रकार है, तो कह रहे हैं कि इनका पूरा गांव जो है, पूरा गांव तैयार है मॉक पोलिंग के लिए। दीपक भाई, पोरे साहब पत्रकार, मैं कहूंगा एक्टिविस्ट, ये किसानों के लिए सबसे बड़े नेता है आज विदर्भ के। पोरे साहब जब बोलने खड़े हो जाते हैं तो हजारों की तादाद में लोग खड़े होकर सुनते हैं। नहीं लेकिन भाई ये तो जेल हो जाएगी भाई। पोरे साहब इतने सीनियर आदमी हैं। तो पोरे साहब पहली बार जेल में नहीं जा रहे। पोरे साहब को कई बार एजुटेशन करने के चक्कर में, विदर्भ की मूवमेंट चलाने के चक्कर में कई बार अरेस्ट हुए हैं। दीपक भाई 140 बार अभी तक के जेल जा चुका हूं, 140 बार। नहीं लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये गांव पोरे साहब, अगर गांव आप कह रहे हैं कि आप 2 बक्से रखेंगे,
फिर फलाने गांव में, बगल वाले गांव में भी 2 बक्से रखे जाएंगे, एक पे मोदी जी का चेहरा, एक पे राहुल गांधी और शरद पवार ठाकरे साहब का चेहरा है, और उसमें लोग जो है अपना बैलेट डालेंगे। अब नतीजे अगर जो है वो मोदी जी के अगेंस्ट चले गए तो फिर तो लठ चल जाएगा साहब। संभल चलने दो, बनाना चाह रहे देखेंगे हैं आप ना। क्या विदर्भ को? संभल देखेंगे बनाना जो चाहते होता हैं? है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखेंगे अभी क्या होता है। तो टाइगर, ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति मुझे लग रही है जो पोरे साहब ने कहा, आपने कहा, कहाँ सोलापुर, कहाँ अकोला। अगर महाराष्ट्र में गांव गांव में अगर इसका असर है कि लोग चाहते हैं कि भाई हम मशीनों का विरोध करने का एक रास्ता उन्होंने बना लिया कि चलो भाई पोस्टल बैलेट करके देख लेते हैं, मॉक पोलिंग करके देखते हैं। इस गांव ने सर्वोच्च न्यायालय के उस टिप्पणी को निराधार बताया कि हारने पे ही लोग रोते हैं, मशीनों को खराब कहते हैं। जानकर चुनाव जीत चुके हैं, जानकर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जिस गांव ने जानकर को वोट दिया उस गांव का कहना है मताधिकार है मेरा, वोट इज माई राइट, वोटिंग इज माई राइट, और मैंने वोट दिया, वो उसको क्यों नहीं पहुंचा। सवाल जीत हार का नहीं है। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में यही तो मार खाते हम। चुनाव जीत जाते तो बाकी सारी गलतियों को खराब चुप हो जाते हैं। गडकरी जी बड़े नेता है बीजेपी के, गडकरी का दिया हुआ इंटरव्यू है जिसमें गडकरी कहते हैं कि मेरे लोकसभा चुनाव के समय 3,50,000 मतदाताओं के नाम काटे गए जो मेरे अपने थे। गडकरी जी का प्रश्न है, यदि गडकरी जी ये कहते हैं कि 3,50,000 मतदाताओं के नाम उनके अपने समर्थकों के काटे गए, गडकरी जीतने के बाद चुप रह गए। गडकरी जी ने इस सवाल को उठाना चाहिए। मतलब लोग अगर पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएं, अपना वोटिंग सिस्टम करें, भले वो मॉक हो, भले ही वो उसके कोई कानूनी वैल्यू ना हो, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी लोग अगर बक्सों में वोट डालें, फिर वोट तो गिने जाएंगे, भले ही उसकी वैधता हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन जब वोट गिने जाएंगे और वो मशीनों से अलग निकलेंगे, ये तो भाई दांडी मार्च हो गई गांधी जी की, सिविल डिसोबीडियंस, अवज्ञा आंदोलन। ये क्या हो रहा है टाइगर महाराष्ट्र में? लेकिन दीपक जी, दांडी यात्रा से अंग्रेज हिल गए थे, क्योंकि अंग्रेजों में कुछ तो एक नैतिकता का पुट था, मानवता की वैल्यू थी। वर्तमान सत्ताधीशों को ना नैतिकता है ना मानवता है। 700 किसान मरने के बाद यदि कोई कहे मेरे लिए मरे क्या, उस आदमी से क्या अपेक्षा करते हो कि वो ये कहे कि ये चुनावी ड्रिल में इतने लोग जीत गए, साहब आप तो कहीं नहीं हो। Who cares? मैं आ रहा हूँ टाइगर, आपके पास भी आ रहा हूँ और पोरे साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। एक तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों लोग, पोरे साहब आज आप ज्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक तटस्थ व्यू लेता हूँ, दिल्ली का व्यू लेता हूँ। उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, काफी बैलेंस्ड हैं और बहुत कूल रहते हैं। जो टाइगर ने कहा और जो प्रकाश जी ने कहा कि महाराष्ट्र के गांव गांव में मॉक पोलिंग हो रही है, लोग खुद अपने बक्से बना रहे हैं, खुद बैलेट छाप रहे हैं और अलग अलग बक्सों में, मतलब एक बीजेपी और एक कांग्रेस कह लीजिए या एनडीए और इंडिया कह लीजिए, उसमें वो अलग अलग वोटिंग कर रहे हैं। मान लीजिए ये पूरा ट्रेंड पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा तो भाई साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई चलो भाई अब हम कोई नया रास्ता निकाल लेते हैं, वीवीपैट का निकाल लेते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अगर चिंगारी भड़क गई तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा इस देश में? ये देश को सिर्फ एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है साहब। ये जो डेमोक्रेसी हमारी है जिससे दुनिया जो है पूरी इंस्पायर होती है, अगर यहां ऐसा गड़बड़ होगा लखेड़ा साहब, आप सोच रहे हैं, कल्पना कीजिए आगे क्या होगा अगर गांव गांव सब लोग अगर खुद ही पोल करने लग गए। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफियर। ऑफ कोर्स, देखिए ऐसा है कि जब तक, देखिए सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर, अभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर जब बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर कौन डालेगा? जनता का जो आंदोलन है वो प्रेशर डालेगा ना। और प्रतीकात्मक तौर पर जब महाराष्ट्र की जनता ने सुप्रीम कोर्ट भी आईना दिखा दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी तो इंसान बैठे हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी तो इंसान है। वो जब देखेंगे कि नीचे जन आंदोलन हो रहा है और लोगों ने विद्रोह कर दिया है,
ये जो आपकी इलेक्शन प्रणाली है, ये जो ईवीएम का फ्रॉड चल रहा है, इस फ्रॉड पर जनता का विश्वास जब खत्म हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन भी उसको गंभीरता से लेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी जिसने मैटर ऑलरेडी सीज कर रखा है, ये थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बार कह दिया, वो जो आदमी बैठा था उस आदमी के क्रेडेंशियल्स के बारे में तो लोग कहते थे कि ये सरकारी आदमी था, जानबूझ करके उसको प्लांट किया गया था कि आप जो है जी नहीं, चंद्रचूड़ ने तो जो किया वो किया, लेकिन ये जो चंद्रचूड़ के जाने के बाद ये जो अपील दाखिल हुई थी कि महाराष्ट्र में जो बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर के, वो तो सरकारी, लोग कह रहे हैं सरकारी आदमी था, उसका क्रेडेंशियल पूरी तरह डाउटफुल है। तो मुझे लगता है कि ये अडानी का प्रेमी था वो। यस, क्योंकि उस तो मैं आदमी वही का तो जब कह रहा हूँ कि हमने सरकारी आदमी, जब उसका सबने ट्विटर हैंडल चेक किया तो वो कई अडानी जी के खिलाफ बोलने वाले की खिलाफत करता हुआ दिखाई दे रहा। जी, और इसमें क्या होता है, मैं इसमें यही बात कर रहा हूं कि उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टाइल है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो फटाफट सरकार अपने पक्ष में कुछ पिटीशन दायर कर देती है, फिर जो है अगर कोई मेरे जैसा या आपके जैसा या पोरे साहब के जैसा आज फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट झल्ला जाता है, अरे इस पर तो हमने लास्ट पिछले हफ्ते सुना था इस पर, और अब आपको हम 2 लाख रुपए कॉस्ट लगा देते हैं, आप क्यों अब हमारे कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। तो ये जो लगाया गया था, ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सामान जोड़ा गया था कि एक पिटीशन दायर कर दी जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो चिंगारी भड़क गई है, अब सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। और मैं मराठा लोगों की साइकी को समझता हूं थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत घूमा हूं महाराष्ट्र में, वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और एक बात अगर वो हर्ट हो जाते हैं तो वो चुपचाप रहेंगे, लेकिन वो ऐसा असहयोग आंदोलन करेंगे कि महाराष्ट्र में असहयोग आंदोलन होगा और उसकी चिंगारी, उसका जो लो है, उसकी जो आग है, वो धीरे धीरे करके बाकी राज्यों में भी फैलेगी, हरियाणा में, बाकी राज्यों में भी फैलेगी। आने वाले राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आंखें खुल जाएंगी इलेक्शन कमीशन की, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और ये लोकतंत्र को जिंदा रखने की बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र से, ऐसा मैं मानता हूं। जी, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही पहले एक पिटीशन खारिज कर दी हो, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई संवैधानिक क्राइसिस देश में खड़ा हो। अगर लोग खासकर गांव में, कस्बों में सड़कों पर आएंगे, मशीनों का विरोध करेंगे, उनको एतबार नहीं होगा, तो लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत शुभ संकेत नहीं, एक क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई नया सिस्टम जो है वो इवॉल्व करना चाहिए, जैसे वीवीपैट 100% अगर मशीन के साथ उसको जो है जोड़ दिया जाए तो शायद कोई रास्ता निकले। टाइगर, एक चीज बताइए कि हमने देखा कि जो शुरुआत हुई, जब नतीजे आए किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबसे पहले उद्धव ठाकरे को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हमें लगता है मशीनों का खेल हुआ है। फिर शरद पवार ने अपने करियर में पहली बार, 50 साल का पॉलिटिकल करियर, पहली बार शरद पवार ने कहा कि मुझे भी संदेह हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम यात्रा करेंगे। कांग्रेस ने तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र को लेकर। और फिर हमने देखा कि नासिक के एक गांव में पब्लिक इकट्ठा हो गई, फिर नासिक के दूसरे गांव में वो चिंगारी फैली। अब हम सोलापुर में देख रहे हैं, पोहरे साहब अकोला और विदर्भ में बता रहे हैं कि वहां गांव गांव इस तरह की मॉक पोलिंग है। क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे ये महाराष्ट्र में ये एक चिंगारी की तरह मामला फैल रहा है और ये कर्फ्यू लगाने से, लाठी बजाने से, आंसू गैस से ये रुकने वाला नहीं है? ये क्या आपको फीडबैक महाराष्ट्र का क्या आ रहा है? महाराष्ट्र के गांव के लोग, कस्बे के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, कस्बे को एक लोग कह रहे कि हम क्यों नहीं करें, ये तो अच्छा आइडिया है, हमारा भी वोट नहीं गया। और ये छोटे छोटे गांव हैं, 2000 के वोट वाले, 3000 के वोट वाले। मैं मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कह रहा हूँ जहाँ 5 लाख बैलेट पेपर छपाने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन एक छोटे छोटे गाँव में एक मैसेज जा रहा है कि हमारे गांव की भी मशीन फेल थी, हमारी गांव की भी मशीन फेल थी। चुनाव जीत हार का सवाल नहीं है, सवाल है कि मैंने मत दिया, वो सही जगह क्यों नहीं पहुंचा, सवाल ये है। तो कुल मिला के यदि मैंने आपको 3 चुनाव के आंकड़े दिए, 2 चुनाव तो आपने एकदम 80-20 का फर्क है, एकदम यहाँ 80-20 रिवर्सल कैसा हो जाता है जी। मतलब तो टाइगर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सोलापुर का ये जो गांव है, इस गांव में
एनसीपी को 80% जाते थे और बीजेपी को 20%। ये एक ट्रेंड था जो हाँ, एकदम से ट्रेंड थोड़ा सा हाँ, तो काफी लोगों को पलट शक गया। हो गया कि ये क्या। हाँ, ये क्या हो गया? सिंपल सी बात है दीपक भाई, आप सुन लीजिए ना, ये आप मेरे मित्र हैं, आपके मोहल्ले में 3 घर है, वो भी आपके पड़ोसी होने के नाते आप मुझे समर्थन करते हैं। कल वोटिंग हुआ और आपके वहां से मुझे सिर्फ एक ही वोट मिला जी, और सारे पड़ोसी कह रहे कि हमने अशोक वानखेड़े को दिया। ओके। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि जनरली, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैंने इसके लिए गडकरी जी का उदाहरण भी दिया आपको, तब आप पढ़ रहे थे। गडकरी जी ने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3.5 लाख मतदाताओं का नाम गायब कर दिया गया और वो 3.5 लाख मतदाता जिनका नाम गायब हुआ वो मेरे स्ट्रांग मतदाता थे। इसका मतलब उनको हराने का प्रयास किया गया। गडकरी जी जीत गए चुनाव, इस बात को भूल गए। ये पहली बार हुआ, ये जानकर हारा नहीं है चुनाव। जिसके समर्थन में गांव है वो चुनाव जीत गए हैं। गांव की पीड़ा है, आप जीत गए लेकिन आपके जीत में हम क्यों नहीं? ओके। मैंने मतदान किया, मेरा अधिकार मैंने उपयोग में लाया, मेरे अधिकार के रिफ्लेक्शन मुझे नहीं दिखते। मैंने जो मतदान किया वो मशीन के द्वारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये उनकी पीड़ा है। पीड़ा चुनाव हार जीत की नहीं। जी जी जी, सही कह रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा राइट ही राइट टू वोट है, और अगर राइट टू वोट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे मेरा वोट सही जगह नहीं जा रहा, गलत जगह जा रहा है, तो मैं बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूं। जैसे अपना पैसा, अपनी दौलत अगर कोई बैंक में रखता है तो बैंक कस्टोडियन है, हिसाब तो देना पड़ेगा मेरे पैसे का। तो चुनाव आयोग को हिसाब तो देना पड़ेगा जो हिसाब नहीं दे रहा। पोरे साहब, अगर आप ये बता रहे हैं कि आपने कहा कि सारे गांव वाले तैयार हैं, बगल वाले गांव वाले तैयार हैं, वो भी पोलिंग करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये जो मॉक पोलिंग है बैलेट रखकर, क्या ये पूरे विदर्भ में होने जा रहा है फिर ये धीरे धीरे? क्या फीडबैक है आपके पास पूरे साहब? अभी तो आग लगना चालू हुई है, धुआं निकलना चालू हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आग लगी नहीं है दीपक भाई। देखिए, मैं आपको, अशोक शायद जानता है, अमरावती के अंदर रवि राणा के लिए बीजेपी वालों ने सीट छोड़ दी थी। पोस्टल बैलेट के अंदर उसको वोट मिले हैं 212, 212, और प्रीति बंद जो अपक्ष थी खड़ी वहां पे, उसको मिले हैं 923, 923। अब बोलिए पोरे साहब, आप पूरी रात भर आपके पास आंकड़े, मुझे आप जिस्ट बताइए कि आप लोग, आपके अगल बगल के गांव, आजू बाजू के कस्बे, वहां पर लोग क्यों पोल करना चाहते हैं, मॉक पोल क्यों कर रहे हैं? कारण तो बताइए साहब। दीपक भाई, पिछले 5 दिनों से एक सिंगल आदमी भी मुझे नहीं मिला है कि जिसने मुझे मिलने के बाद में आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। किससे भी फोन पे बात करो, कुछ भी बात करो, बात वही निकालता है, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया, कसं झालं भाऊ, असं तर शक्यच नाही। यही आदमी, हर आदमी बोल रहा है। और उसके बाद के अंदर मैं सिंपल एक ही बताता हूं कि दिस इज नथिंग बट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये पूरा का पूरा मशीन का खेल। मैं अशोक की बात बोलता हूं तुमको। अशोक को मैं 5 साल पहले बोला था कि अशोक यार, ये मशीन का कुछ, ईवीएम का कुछ गड़बड़ है। अशोक बोलता था नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वही अशोक आज खुद बोल रहा है कि नहीं, इट इज पॉसिबल। अभी अशोक तो आपको मालूम है, ही इज ए वेरी स्टडीड मैन। वो ऐसी उलझलूल कोई बातें नहीं करता है, कभी भी नहीं करता। रिसर्च, टाइगर पूरी रिसर्च करते हैं, मैं देखता हूं दिन भर रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च करे सिवा वो बात नहीं करता है। लास्ट समझ गया भाई। पोरे साहब कह रहे हैं कि 6 तारीख को अब मशीनें रखी जाएंगी और जो है वो मॉक पोलिंग होगी। क्या आपको लगता है चुनाव आयोग या महाराष्ट्र में, भले चलिए मुख्यमंत्री अभी नहीं हुआ है, चीफ सेक्रेटरी है, सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कप्तान है, कुछ कि कोई तो हस्तक्षेप करे, गांव वालों को भाई समझाए? ये तो बड़ी क्राइसिस खड़ी हो रही है टाइगर। देखिए, क्राइसिस नहीं है दीपक भाई, मुझे बताइए गांव वालों को क्या समझाना है? गांव वाले इतना कह रहे हैं कि साहब हमने वोट दिया, हमारा वोट सही जगह नहीं गया, हम इसका हिसाब आपसे नहीं मांग रहे। जो हमारा उम्मीदवार है
उसको हम बता रहे हैं कि भाई साहब देखो गांव तुम्हारे साथ था। इसके लिए हम अपनी व्यवस्था से प्रूफ ला रहे हैं। इसमें ना सरकार के पास जा रहे, ना सरकार को हम कह रहे, ना चुनाव आयोग को कह रहे हैं, ना हम कोर्ट में जा रहे हैं ये आंकड़ों को लेके। इस आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी भी कोर्ट में कुछ नहीं है। लेकिन क्या हमें हमारे नेता को सफाई देने का अधिकार भी नहीं है? क्या इतना भी अधिकार आप हमको नहीं देंगे? तो फिर जिला प्रशासन करने दे उनको, फिर क्या दिक्कत है? जिला प्रशासन को डर है कि ऐसे 10 गांव में हो गया और 10 गांव में विपरीत नतीजे आए तो कहीं जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा। लोग कहेंगे कि इन्होंने पूरी मशीनें खेल कर दी। और ये जो प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके जितने भी एकनाथ शिंदे और दीपक वो अपना अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, लोकांनी आम्हाला जे दिलं, आम्हाला जे लोकांनी मतदान दिलं, आम्हाला जे समर्थन दिलं, उनकी आवाज की हवा निकल जाए, वस्तुस्थिति सामने होगी। ओके ओके ओके, वेरी वेरी, बहुत ही विषम परिस्थिति है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सवाल आज क्या पूछूं दोस्तों, क्योंकि अगर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे अगर लोगों को लगता है कि भाई मेरा वोट मेरे उम्मीदवार को नहीं गया है और इस तरह की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, एक साख का सवाल है, तो ये मतलब इसका तो कोई हल भी नहीं है। और अगर ये आंदोलन खड़ा हो गया तो एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान चुनाव आयोग पर भी लगेगा। ये बताइए लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड ही है, 30-35 सेकंड है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए या सिर्फ कर्फ्यू लगाने से ही समस्या का हल है कि कर्फ्यू जहां-जहां गांव में पोलिंग है वहां कर्फ्यू लगाते चले जाओ? कर्फ्यू समस्या का हल है या साफ गोई से इलेक्शन कमीशन है वो कह दे ठीक है साहब, हम एक चीज हम ये कर सकते हैं कि जो आपका वोट मशीन में जा रहा है उसको आप वीवीपैट से उसका मिलान कर लीजिए 100%। अभी शायद वो 5% से भी कम मिलान है, 100% कर लीजिए। तो चुनाव आयोग क्या ये ऐसा करेगा या चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा? क्या लग रहा है आपको? सवाल यह है कि ये तो भविष्य की बात करेंगे ना, आने वाले समय की बात करेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की देखरेख में और उसकी रहनुमाई में, उसकी लीडरशिप में जो महापाप महाराष्ट्र में हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? लोग इंतजार करने को तैयार नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। और ये बेसिकली जो सरकार की ओथ होगी कल परसों, तो उस ओथ में जो सरकार बनेगी वो तो नकली सरकार, नकली लोकतंत्र, फर्जीवाड़े से ऐसा मैसेज जा रहा है कि वो फर्जीवाड़े से बनी हुई सरकार की ओथ होगी। और जब इस तरह का मैसेज जो है गांव-गांव में पहुंच रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन से तो मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार का एक टूल है, तो उससे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं जिनके कोर्ट में ये सारा मामला विचाराधीन है, अगर उनकी आत्मा नहीं जगेगी और वो आने वाले चंद्रचूड़ और गोगोई की तरह वो कोई पोस्ट और कोई मेल मिलाप की पॉलिटिक्स और मिलजुल के काम करने की जो पॉलिटिक्स अगर चलेंगे वो गवर्नमेंट के साथ, तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और ये जो महाराष्ट्र के जनता ने जो दिखाया है, उससे एक चीज संदेश साफ है कि अगर आप चुप रहे, अगर सरकार चुप रही, तो श्रीलंका में जो हालात, जो बगावत हुई थी, लोग सड़कों पे आ गए। और यहाँ तो बगल में तो हमारे देश में तो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, लेकिन बगल में हुआ ना, बांग्लादेश में क्या हुआ कि शेख हसीना 4-5 चुनाव करके जीत रही थी लगातार। तो अगर ये फेक और नकली जो है जीत से नकली सरकार बनाएंगे, इसके नतीजे तो खतरनाक होंगे। जी, गॉट इट। देखिए आज बहुत कंफ्यूजन है और मैं इस कंफ्यूजन में ही इस प्रोग्राम को आज समाप्त करना चाहता हूं। मैं दोस्तों आपके ऊपर ही सवाल छोड़ता हूं। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने अपने अपने जवाब रखे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि कंफ्यूजन है। और जो लखेड़ा साहब ने कहा कि ये मामला अगर गांव-गांव जाता है और गांव-गांव अगर लोग ये कहते हैं कि साहब हमने वोट जो डाला वो मशीन में जिस उम्मीदवार को डाला था उसको मिला नहीं, अगर इस तरह की एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, इस तरह का एक साख का सवाल अगर खड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि सोलापुर से लेकर अकोला तक अगर यही हाल रहा, जैसा कि पोरे साहब बता रहे कि 2 बक्से रखकर एक में मोदी की तस्वीर, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर और एकनाथ शिंदे की तस्वीर होगी, दूसरे में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की तस्वीर होगी, और पूरा गांव, भले ही वहां 2000 वोट हैं, 5000 वोट हैं, वो गांव उसमें डालेंगे, उसके बाद उसको गिनेंगे
और गिनने के बाद जो नतीजे आएंगे अगर वो मशीन से मैच नहीं होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है। और ये क्राइसिस जो है चुनाव आयोग के लिए भी है, ये क्राइसिस देश के लिए भी है, ये क्राइसिस लोकतंत्र के लिए भी, ये क्राइसिस मोदी के सिस्टम के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए भी। इसका क्या हल है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहूंगा दोस्तों अगर आप इसमें कोई अपनी राय दे सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या वीवीपैट का 100% मिलान हो जाना चाहिए मशीन से, क्या चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। समबडी हैज टू टेक अ कॉल, बिकॉज महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसका इलाज कर्फ्यू नहीं है। आप गांव गांव कर्फ्यू नहीं लगा सकते। दैट इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट द रेमेडी टू दिस। कुछ ना कुछ सबको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मशीनों पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका हल, उसका आंसर, उसका निदान अभी सिस्टम के पास नहीं है। टाइगर आप आए और बहुत कुछ आज आपने बताया। पोरे साहब आप कह रहे हैं कि आप जेल जाने को तैयार हैं, जेल भेज दो, लेकिन आप गांव में पोलिंग करेंगे। और लखेड़ा साहब ने कहा कि भैया मुझे तो उम्मीद चुनाव आयोग से नहीं दिखती, सुप्रीम कोर्ट कुछ करे तो करे, वरना तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आज इंतजार मुझे जनता के जवाबों का होगा कि जनता क्या जवाब देती है। थैंक यू सो मच टाइगर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू मिस्टर पोरे, थैंक यू मिस्टर लखेड़ा।